आलसी सुरेश और मंत्र। चलो कुछ नया सीखते हैं इस कहानी से। ये कहानी है प्रताप नगर में रहने वाले धनीराम नामक व्यापारी की। धनीराम बहुत ही धनी था। उसका एक दूर का संबंधी जिसका नाम सुरेश था वो भी उसी के यहाँ रहता था। सुरेश जवान और खूबसूरत था मगर बड़ा आलसी था। सुरेश दिन में ही सपने देखा करता था। सुरेश हमेशा धनी होने के सपने देखा करता मगर धन कमाने के लिए वो मेहनत नहीं करना चाहता था। एक दिन दोपहर में उसने सपना देखा कि वो बहुत धनी हो गया है और धनीराम उसके घर में नौकर है। वह जोर से चिल्लाया, धनीराम जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जब धनीराम ने सुरेश को ऐसी बदतमीजी से बोलता हुआ सुना तो धनीराम को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में फटकारते हुए बोला, मुझे नौकर बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू निकल जा मेरे घर से। सुरेश ने बहुत माफी मांगी धनीराम से मगर धनीराम ने उसे अपने घर से निकाल दिया। सुरेश इससे काफी परेशान हो गया और उसने गांव लौटने का फैसला किया। सुरेश के गांव का रास्ता एक घने वन से होकर गुजरता था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद सुरेश एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। सुरेश उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे धनवान बनने का आशीर्वाद मांगने लगा। साधु बोले, धन कमाने के लिए तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। सुरेश को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। सुरेश फिर बोला, सभी यही करते हैं। अगर यदि मेहनत ही करनी है तो ऐसे धन का क्या फायदा? कुछ सोचकर साधु ने उसे एक मंत्र बताया और कहा, जब भी कोई सपना सच करना चाहो तो इस मंत्र का 4 बार जाप करना। सुरेश मंत्र पाकर प्रसन्न हुआ और वो अपने गांव न लौटकर शहर लौट आया तथा एक सराय में रहने लगा। एक दिन उसने सपना देखा कि धनीराम उससे माफी मांग रहा है और कह रहा है कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। सुरेश ने उसी समय 4 बार मंत्र को पढ़ा और कुछ ही देर में उसे बाहर से बाजे की आवाज सुनाई दी। धनीराम हाथ जोड़े खड़ा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, घर चलो और मेरी बेटी रेखा से विवाह कर लो। सुरेश बहुत खुश हुआ और रेखा से विवाह करने के लिए मान गया। अब वो धनीराम का दामाद बन गया और उनके ही साथ रहने लगा। घर के सभी नौकर नौकरानियां उसे इज्जतमान नहीं देते थे क्योंकि पहले वह भी उन्हीं की तरह घर का एक नौकर था। धनीराम ने भी इस चीज को महसूस किया। फिर उसने एक शुभचिंतक होने के नाते सुरेश को सलाह दी कि उसे अपना कुछ काम धंधा करना चाहिए, तभी लोग उसको इज्जत देंगे। सुरेश ने धनीराम से कुछ रुपया उधार लेकर अपना काम शुरू किया। कुछ दिन बाद उसने सपने में देखा कि वह नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया है। सुरेश ने अपनी पत्नी को साधु व उसके मंत्र के बारे में बताया। फिर उसने 4 बार उस मंत्र का जाप किया। कुछ ही समय में उसके व्यवसाय में 4 चांद लग गए। 3 माह में ही वह नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया। अब घर के सभी नौकर चाकर भी उसका सम्मान करने लगे थे मगर नगर के बहुत से व्यापारी उसकी सफलता से जलते थे। वे राजा की नजरों में सुरेश की छवि खराब करना चाहते थे। उन्होंने दरबार में शिकायत कर दी कि सुरेश सारे शाही कर नहीं चुका रहा है। राजा ने उन लोगों का विश्वास कर लिया और सुरेश को चेतावनी दी कि अगर उसने सभी कर अदा नहीं किए तो उसे जेल जाना होगा। इसी दौरान सुरेश ने सपना देखा कि वह राजा बन चुका है और शिकायत करने वाले व्यापारियों को सजा दे रहा है। उसने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने उसको मंत्र का जाप करने को कहा जिससे उसका सपना सच हो जाए। किंतु सुरेश को जाने क्या सूझी। वह साधु के पास गया और जादुई मंत्र उसे वापस लौटा आया और नगर में आकर अच्छे नागरिकों की तरह रहने लगा व नियमित रूप से सभी कर देने लगा। वह अब पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि समाज में केवल कड़ी मेहनत से ही धन, मान व प्रतिष्ठा पाए जा सकते हैं। किसी दूसरे का आदरमान पाने के लिए स्वयं को साबित करना पड़ता है।